हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखेंगे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, जो भारत के राजनीतिक है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग 15 चैप्टर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो यह ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति। तीसरा नंबर है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राष्ट्रपति में। और भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। 5वां नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है। तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वह संसद किसी भी सदन का सदस्य हो। ये नहीं है, बाकी सब है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से कम आयु के हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्णतः होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल सकर्मणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। 19 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट 20 नंबर है एक मिनट। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के पास। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संबंधित संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। 28 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ता है? तो महाभियोग लगाने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। 37 नंबर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो 14 दिन। 38 नंबर है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? तो यह कृत्य विधिमान होंगे। 41 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। तो प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकते हैं। 42 नंबर है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60। 44 नंबर है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 महीना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो सी राजगोपालाचारी। बाकी सब थे एस डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जकीर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 नंबर प्रश्न है 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो एन संजीव रेड्डी।
भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन। भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किससे निहित है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किससे नहीं किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो उपर्युक्त सभी। भारत का महानवादी, एक राज्य का राज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 66 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग। बाकी सब संघ लोक सेवा आयोग के करता है। राजकीय भाषा आयोग के और वित्त आयोग के करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने के अधिकार किससे है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 74 नंबर प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सा सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विविध संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करा? तो न्यायमूर्ति एम हसदुल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आयोजित करना। विदेशी देशों से सभी राजदूतों की कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी विधेयक के पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो यह धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। पूछा हुआ प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस विटो का प्रयोग करता है? तो निलंबनकारी विटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राजसूची। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सत्र में हो, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अधिकार है कि वह उसे पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। 89 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र और प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ए और बी। प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 91 नंबर है कि किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का नहीं है, बाकी सब है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संसद का अधिवेशन आहूत करने एवं उसका सत्रवासन करने का है, ये सही है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 94 नंबर प्रश्न है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो उपयुक्त सभी परिस्थिति में बस एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। 95 नंबर है कि किसी संतुष्टि के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, तो किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने के स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो यह हो जाता है 1, 3, 4 संघ की वित्त आयोग की सिफारिश को, और तीसरा है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 99 नंबर है कि लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 100 नंबर है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रधान है? तो अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो उपयुक्त सब है। मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो उपयुक्त सब है। निलंबन, निषेध और पूर्व निषेध और पॉकेट निषेध। 106 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पूर्ण विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करने की राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायिक। 111 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यह हो जाता है 1 और 3। वित्त आयोग का अध्यक्ष और
और संघ राज्य के क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो यह हो जाता है राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 115 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 4 राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और चौथा है कि राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति। 106 नंबर है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो निर्वाचित संसदों एवं विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं तो 1, 2, 3 लोकसभा में चुने गए सदस्य और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की प्रतिमाह वेतन अब हो गया है 5 लाख रुपया। ठीक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो यह हो जाता है 9 लाख। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो यह संसद का। नेक्स्ट हो जाता है 124 नंबर कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तब जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा। वह 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है और भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक अवधि के लिए पूर्ण विचार का पात्र है। और तीसरा है कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। 129 नंबर है कि लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संवर्धन संभाव कहता रहा? तो एस डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा निर्वाचित होता है
तो इसका निहत्था की है तो निर्वाचन संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों की है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों की संदेश भेजना नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, ये सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं तब प्रधानमंत्री के सलाह पर। युद्ध की घोषणा या शांति के फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है तो राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए? प्रतिभा देवी पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में जिस क्रम में सेवा के उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? एस रेड्डी, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16 उपराष्ट्रपति, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह हो जाता है यह राज्यसभा का सदस्य हो, ये नहीं होता है, बाकी सब सही है। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। 4 नंबर है कि उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होती है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल सकर्मणीय पद्धति। 11 नंबर है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? तो 20। नेक्स्ट है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? तो 15,000 रुपया। नेक्स्ट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कोई भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। 18 नंबर है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के सदस्य द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो 20 के हो जाएगा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम
61। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 1,25,000 अब बढ़ गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्नलिखित में किसके समान भत्ता मिलता है? तो संसद सदस्य के। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति की पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है तो राज्यसभा के साधारण बहुमत पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति उपयुक्त में सभी मामलों में अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्यकाल में सक्षम हो। 32 नंबर है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है तो उसके दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो यह उपसभापति। 34 नंबर है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। बाकी सब राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार का संरक्षण करता है। सही है, करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। ठीक है। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद का निर्वाचन आयोग देखता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा। ठीक है, ये सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कर सुनिश्चित उत्तर पहचानिए करें। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 38 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत है। बाकी है जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो एस डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे, बाकी सब थे। एस राधाकृष्णन,
बीबी गिरी और ज्ञानी जाकिर हुसैन, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति में कौन सा निर्विरोध नहीं चुने गए? तो के आर नारायण नहीं चुने गए, बाकी सब चुने गए हैं। एस राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और एस हिदायतुल्लाह, ठीक है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो कृष्णा कांत, ठीक है, कृष्णा कांत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया? तो बीबी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो एक और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है तो संसद के सदस्य के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा के। और भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार दो बार कौन रहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत के वह कौन सा एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरे अनुक्रमण अवधि में पद प्राप्त की? तो यह हो जाता है 59 के हो जाता है सी एम.एच. अंसारी, एम.एच. अंसारी, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो वह सोवियत संघ में राजदूत थे। वह सोवियत संघ में राजदूत थे। अब आते हैं 17 नंबर राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो यह राज्यसभा की अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों में प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं तो उपयुक्त दोनों राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनका प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? तो यह हो जाता है 31। निम्नलिखित राज्यों में के युग्म में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधि मिला है? तो उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधि है? तो दिल्ली और पुडुचेरी।
निम्नलिखित में से राज्य युग्मों में से किस राज्य में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, तो राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं? तो 16। 17 नंबर है कि राज्य में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राज्यसभा का चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, तो 30 वर्ष तक। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाता है, सही नहीं है। बाकी सब राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 सही है। राज्यसभा का निरंतरता का प्रतीक है, सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र में सीटों का आवंटन संविधान के 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है, सही है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा और राज्यसभा एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्य के प्रत्याशी समान वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ठीक है। 28 नंबर है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों का 1/10। राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 32 नंबर है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह हो जाता है राज्यसभा। राज्यसभा की सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एवं अध्यक्ष के द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो यह उपसभापति। राज्यसभा की उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। 38 नंबर है कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं। 39 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है। 41 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सही है। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। 45 नंबर है कि राज्यसभा का कौन ऐसा अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो यह उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषणा करना। दूसरा है कि अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार सरकार को देना है।
46 नंबर है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो राज्यसभा के प्रस्ताव का 47 नंबर है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं सर्जित करने का। 48 नंबर है कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है यदि राज्यसभा उपसभापति सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। 49 नंबर है कि राज्यसभा का धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक। 50 नंबर है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है तो यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा कार्य संपादन न कर सके तो 14 दिन। 51 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 नंबर है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो 14 दिन। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो 6 महीना। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थे नरगिस दास। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? तो उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुलजार। ठीक है। 66 नंबर है कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थे तो BS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा में प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1954। ठीक है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो यह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 71 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो राज्यसभा अधिकतम अनुयोग संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 72 नंबर है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है तो समाप्त होने का विषय नहीं है। 73 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये 1, 2 दोनों सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और जहाँ से अभ्यर्थी निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट है 74 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा 74 के केवल एक सही है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि
कि लोकसभा द्वारा विचार तर्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रखा सकती है? तो 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना के। 78 नंबर है कि राज्यसभा विघटित हो जाते हैं? तो कभी भी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ठीक है, ये सब हो गया था। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सदन सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। 82 नंबर है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला बनाते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर है, चैप्टर 18 है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। भारत में लोकसभा किसके प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों के राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो यह 530। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता द्वारा लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर भेजती है? तो यह 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? तो अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटों का आवंटित होता है? तो जनसंख्या पर। 14 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो 1971 के जनगणना पर लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? तो 1972। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 के तक है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1952। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन है? तो लक्षद्वीप। मतदाता संख्या दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो मल्काजागिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि
चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें से सभी, यह हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग। ठीक है। 27 नंबर है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, 80 को भेजता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा का, या असम में 13 है, गलती है, बाकी सब सही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है लोकसभा के, और पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 हो जाता है। और 30 नंबर देखते हैं कि किस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो यह हो जाता है 14। निम्नलिखित में से राज्यों में किस युग में लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य की लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। 35 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटें 11 हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा। 39 नंबर है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो 7। 42 नंबर है कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का समान कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो 6 महीना। लोकसभा में कोरम पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। 47 नंबर है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों के लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। संसद सदस्यों का प्रति माह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त है? तो 16,000। नेक्स्ट है संसद के सदस्य उपस्थिति रहने और संसदीय समिति के बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 1,000 रुपया। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? तो 23,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो 1976 से। लोकसभा की बैठक का अंतिम तिथि तथा दूसरा बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। 55 नंबर है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। 57 नंबर है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा
मंत्रिपरिषद के सलाह पर। 58 नंबर है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है तो उम्र 30 वर्ष से कम न हो। 59 नंबर है कि लोकसभा सदस्यों को नियोजित से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष कौन बुलाता है, कौन चुनता है तो लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति। 63 नंबर है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है तो इनमें से सभी के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रवासन के द्वारा, स्थगन के द्वारा। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है तो यह राष्ट्रपति। 65 नंबर है कि राज्यसभा 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के संतुष्टि से राष्ट्रपति के द्वारा। 66 है कि लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा पारित अधिनियम से। 67 है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है तो संविधान संशोधन के विषय में। 68 नंबर है कि लोकसभा का नेता कौन होता है तो प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। 70 नंबर है कि कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं तो वित्त विधेयक। किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो 20। 73 नंबर है कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन होता है तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्ति समान है तो उपयुक्त सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। 75 नंबर है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया गया है तो लोकसभा में। लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 330। 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है तो मध्य प्रदेश। 78 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है तो उपयुक्त सभी। 79 नंबर है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है तो इनमें से सभी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा। 80 नंबर है कि देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करता है तो नागौर, राजस्थान। 81 नंबर है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी तो यह 6ठी लोकसभा में। 82 नंबर है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही तो 16वीं लोकसभा में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है तो 50। 84 नंबर है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरस्त नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी तो 13 मई 1952। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यंत कार्य करती है तो लोकसभा किस प्रकार की मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है तो उपयुक्त सभी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी
प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। 88 नंबर है कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, बाकी सब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। 89 नंबर है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552। ठीक है। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, तो लद्दाख। ठीक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित करता है, तो जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति खाली स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद। ठीक है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, तो उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से। 95 नंबर है कि शून्यकाल क्या है, जब सदन के अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है, आराम का समय होता है। ठीक है। गलती हो गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है। शून्यकाल क्या होता है, दिए हुए हैं कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है। ठीक है। 96 नंबर है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो 2 बार। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए, तो 55। 98 नंबर है कि लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 543। 99 नंबर है कि निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। 100 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 101 नंबर है कि निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है, तो 5वीं। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 19 देखते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है। 1 मिनट। 16 नंबर चैप्टर है प्रधानमंत्री। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं, तब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा गठित है। तीसरा नंबर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। 7 नंबर है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो कितनी भी बार। 8 नंबर है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो प्रधानमंत्री। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, तो प्रधानमंत्री। 10 नंबर है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य। 13 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री के निम्नलिखित में से कौन काल कानून सही है, तो यह हो जाता है 2। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। 14 नंबर है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो निम्न सदन में बहुमत दल। 15 नंबर है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। 16 नंबर प्रश्न है 16 नंबर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75।
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। 19 नंबर के प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है। 21 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है तो संविधान द्वारा सर्जित। 22 नंबर है कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है पर भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। 24 नंबर है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी। 27 नंबर है कि प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने का समय विधानसभा सदस्य था तो HD देवगौड़ा। 28 नंबर है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन व्यक्ति थे? तो चौधरी चरण सिंह। 29 नंबर है कि कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा? तो उपयुक्त सभी चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह को और HD देवगौड़ा को। 30 नंबर है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी तो 1980 से 84। 31 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो गुलजारी लाल नंदा। 32 नंबर है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। 34 नंबर है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहता है? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यालय के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे तो राजीव गांधी। 59 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति? तो मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति है तो मोरारजी देसाई। 41 नंबर है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गया तो जवाहरलाल नेहरू। 42 नंबर है कि लोकसभा चुनाव में पारित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी। 44 नंबर है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? तो इंदिरा गांधी। 48 नंबर है कि भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक की संपन्न हुए हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 49 नंबर है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं
तो उपयुक्त दोनों चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। 50 नंबर है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्याग पर देने वाले प्रधानमंत्री थे, तो उपयुक्त दोनों वीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। 51 नंबर है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, तो यह होता है प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ब्रिटेन में। 53 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो प्रधानमंत्री में। किस दल ने दो वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो जनता पार्टी ने। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पारित हुए, तो यह हो जाता है 2 और 3 4, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। 56 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 56 तक हो गया ये कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट है 20 चैप्टर नंबर 20 संघीय मंत्री परिषद। पहला है कि यथार्थ में कार्यपालिका के सहमत सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है, तो मंत्री परिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो प्रधानमंत्री। तीसरा नंबर है कि मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके पर्यंत पदासीन रहता है, तो लोकसभा के। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन व्यक्ति मंत्री परिषद के सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हाँ। 6 नंबर है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। 7 नंबर है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने। 8 नंबर प्रश्न है कि मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। 9 नंबर है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, तो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। 10 नंबर है कि मंत्री परिषद में कितनी स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं रहता है, तो संसदीय सचिव। 12 नंबर है कि मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 13 नंबर है कि मंत्री परिषद की व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल राज्यसभा के प्रति। 15 नंबर है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह। 16 नंबर है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ा, तो 6 माह बाद। 17 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विशेषता करता है, तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो मंत्री परिषद। 19 नंबर है कि संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के। मंत्री परिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। 21 नंबर है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। मंत्रिमंडल का बैठक कौन करता है, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। 23 नंबर है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होता है, तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है।
24 नंबर है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे खाली स्थान का विश्वास प्राप्त होगा। तो लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। 28 नंबर है कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के पद त्याग से। 30 नंबर है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। 31 नंबर है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा का कुल सदस्यों का 15%। 32 नंबर है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारिणी पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, उनमें 6 महीना के भीतर संसद। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के। 36 नंबर है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उपयुक्त दोनों, निजी उत्तरदायी सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर। 38 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36। 39 नंबर है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। 40 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर प्रसन्नमुख शेट्टी। 44 है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 45 नंबर है कि संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने का पहला मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन था? तो राजकुमारी अमृता कौर। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़े लगातार बने रहे? तो जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो HR खन्ना। 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व। 50 नंबर है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ना तो एक और ना दोनों न एक सही है और न दोनों सही है। 51 नंबर है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। न तो एक और न दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 52 का हो जाता है केवल 2 सही है। हर एक मंत्रालय के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को पद प्रदान किया जाता है। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्त मंत्री रहे थे? तो वित्त मंत्री 1, 2, 3, 4 VP सिंह, R वेंकटरमन, YB चौहान,
और प्रणब मुखर्जी। 54 नंबर है कि कथन ए और कथन आर को निधि करना है। ठीक है, तो इसका हो जाता है ए गलत है, आर सही है। तो आर देखते हैं, आर कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रखता है। तो विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो संसद का विघटन। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बात के अंतर्गत। और तीसरा है कि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।